तो अभी मैं घास काटने वाली हूँ इस जगह पे। यहाँ पे तैयारी हो रही है अभी गांव वाले घर से थेलीसन वाले रूम पे रही जी कद्दू की बेल। यहाँ पे बीच में देखिए इतने ज्यादा मात्रा में है यहाँ से पीट सैंड की और फिर वहाँ से कुमाऊं मंडल की तरफ। और ये देखिए मैंने ना मार्केट से सब्जियाँ, बाकी सावन के महीने में ऐसे काफी सारी लीस की बूंदें निकली है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति ब्लॉग्स में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों के बीच से और मेरे मायके वाले प्यारे से गाँव रौली से आज के मेरे नए दिन और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। बाकी आज सुबह से पहाड़ों में मौसम ख़राब सा हो रखा है, यानी कि कोहरे की इतनी घनी धुंध लगी हुई है कि चारों ओर के नज़ारे सामने पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ सामने की ऊंची पहाड़ियों का माहौल अभी के टाइम पे कुछ ऐसा है। अभी के टाइम पे बारिश रुकी हुई है, तो इसलिए सामने के साइड से देखिए नीचे नीचे तक पहाड़ों में खूब सारे बादल भी लगे हुए हैं। इसी के साथ कोहरा इतनी तेज़ी से ऊपर को उठ रहा है ना कि आसपास के नज़ारे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और नीचे आज पूर्वी नदी में खूब सारा पानी बढ़ा हुआ है, यानी कि ऊपर विंध्येश्वर की घाटियों में खूब तेज़ बारिश पड़ रही है और तेज़ बारिश की वजह से नदी का जल स्तर भी खूब बढ़ गया है और पानी का शोर ना हमारे घर तक सुनाई दे रहा है अभी। बाकी अभी के टाइम पे मम्मी ने मुझे बोला है हरी घास काट दी 1-2 पूरी, तो हमारे घर के ठीक पीछे पे इस साइड देखिए यहाँ पे हमारे 2 खेत हैं और खेतों में देखिए आजकल ब्रिंच वाला घास काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है। तो चलिए यहीं से ना फटाफट से 2 पुली घास निकाल लेते हैं। तो अभी मैं घास काटने वाली हूँ इस जगह पे। यहाँ पे देखिए खूब सारे कांस ब्रिंच और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी घनी घनी घास हो रखी है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी भी हो जाएगा घास का पुला। तो चलिए जी एक बारी में आप घास काट लेते हैं। तो लीजिए अभी के टाइम पे मैंने 3 पुली घास काट ली है और अब इस घास को माँ ले जाएगी थोड़ी देर बाद गौशाला में। और अभी देखिए फिर से ना बारिश आने लग गई है और मेरे कपड़े ना पूरे गीले हो गए हैं। आजकल के टाइम पे ना ऐसी बारिश लग रही है ना जिसको बोलते हैं भिजो बारिश, मतलब हल्की फुल्की बूंदा बांदी वाली बारिश। ऐसी बारिश में पूरे कपड़े ऐसे भीग जाते हैं ना कि क्या है बोले। और आजकल तो चारों तरफ गीला गीला सा माहौल हो रखा है। अभी बज चुके हैं दिन के 11:30, मतलब 12 बजने ही वाले हैं और अभी मैं और तीनों बच्चे हो गए हैं तैयार और हमारी तैयारी हो रही है अभी गांव वाले घर से थेलीसन वाले रूम पे जाने के लिए। आजकल 2-3 दिन से बच्चों की छुट्टी थी, तो इस वजह से हम गांव में ही थे और अब छुट्टियां ख़त्म होने को है, मतलब कल से फिर स्कूल है इनके। तो कल सुबह 7:30 बजे का स्कूल है, तो यहाँ से ना हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। और आज भी हम पैदल ही जाने वाले हैं थेलीसन तक, इसलिए हम ना थोड़े जल्दी जाने लग गए हैं घर से। बाकी अभी दिन के 12 बजने ही वाले हैं, तो मैं सोची हूँ एक बार में ना खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। बाकी बच्चों ने तो खा लिया है और मम्मी ने खाना बना के भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जी अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। चलिए माँ धौल में तो अभी के टाइम पे शोम भी उड़ गया। ओ चोमला गुड मॉर्निंग। अभी हम सभी फैमिली वालों ने दिन का टेस्टी सा लंच भी कर लिया है। हमारे पहाड़ों में ना दिन का खाना जल्दी खा लेते हैं, मतलब 11, 11:30, 12 बजे के आसपास तक सभी लोग निपटा ही देते हैं खाना पीना, इसीलिए हमने भी खा लिया है। बाकी हम थेलीसन भी जा रहे थे, इस वजह से भी हमने जल्दी खाया। और अभी के टाइम पे मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। मेरे ठीक पीछे देखिए इस वाली क्यारी में ना खूब सारी मक्का बो रखी है मैंने और माँ ने ही बोई थी है। और आजकल देखिए कितने बड़े बड़े मक्का के पौधे हो गए हैं। अभी इन पे मक्का लगनी तो शुरू हुई नहीं है, लेकिन पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। और मेरे ठीक ऊपर आसमान में ना अभी बादल छटे हुए हैं कहीं कहीं पे, तो वहाँ से प्यारी सी गुनगुनी धूप की किरणें भी निकल गई है। जैसे कि मैं अपने किचन गार्डन में आ रखी हूँ अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे से मैं निकालने वाली हूँ हरे पत्तेदार सब्जियाँ। आजकल ना हमारे घर पे खूब सारी सब्जियाँ होने लग गई हैं और उन्हीं सब्जियों में से यहाँ मेरे ठीक पीछे हो रखी हैं कद्दू के हरे हरे पत्ते। और जैसे कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो शाम के डिनर के लिए ना घर से ले जाऊँगी आज मैं सब्ज़ी,
तो मैं सोची हूँ क्यों ना कद्दू के हरे पत्ते निकाल लिए जाए, 1-2 मुट्ठी करीबन। और मार्केट में यही हरे पत्ते ना 30-40 रुपए की इतनी सी गट्ठी मिलती है भाई। तो चलिए जी, जब हमारे घर पे खूब सारे हरे पत्ते वो भी फ्रेश हो रहे हैं तो मार्केट से क्यों लेना। तो इसी बड़े खेत के ऊपर के इस कोने पे रही जी कद्दू की बेल। और इस बेल पे ना आजकल खूब सारे छोटे छोटे कद्दू लगने लगे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे भी और वहाँ ऊपर के साइड भी, ये देखिए। बाकी ऊपर के साइड जहाँ जहाँ तक बेल जा रही है वहाँ तक खूब सारे कद्दू लग रहे हैं। यानी कि 1-2 हफ्ते बाद ना खूब सारी सब्जियाँ हमारे घर पे ही होने लग जाएंगी। और अब मुझे हरा साग बनाने के लिए कुछ ऐसे कोमल कोमल छोटे छोटे पत्ते चाहिए। तो चलिए अब पत्ते निकाल लेते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारी हो गई है घर से निकलने की तैयारी। और अयान से लड़ाई कर रहा था और इतना ज़्यादा रोने लग गया है ना। तो चल हम चल गए हैं। बाय मम्मी, बाजार जाने वाले इस रास्ते के ऊपर साइड एक कटीली झाड़ी घिंगार की है। और आजकल इस पे ना काफ़ी सारे घिंगार के ये पहाड़ी फल ना पकने लग गए हैं। और देखिए पकने के बाद ये फल कुछ ऐसे लाल लाल कलर के हो जाते हैं और इनका साइज़ काफ़ी छोटा हो रखा है। देखिए जी, ये घिंघार के फल आजकल बरसात के सीज़न में ही पक के तैयार होते हैं। और अभी ये फल थोड़े बहुत कच्चे हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं ना, इनका कलर डार्क मैरून हो जाता है और खाने में ये फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। पहाड़ों में ऐसे ही काफ़ी सारे फल ना बहुत सी जगह पे होते ही रहते हैं। और वहाँ ऊपर के साइड यहाँ पे बीच में देखिए इतने ज़्यादा मात्रा में घिंघार हो रखे हैं ना। और बच्चों को घिंघार खाने का बड़ा शौक है पर निकल ही नहीं रहा है ना अंशिका। ना खाना है। हाँ। सीटू को भी खाना है, तुझे भी खानी है। आप कहाँ चढ़ रहे हो अंश? हैं ऊपर। देर से रोड बाय रोड पैदल चल रहे थे और अभी के टाइम पे हम रोड से ठीक नीचे इस पुराने रास्ते में आ गए हैं। ये हमारे गांव का बहुत साल पुराना पैदल रास्ता है। पहले के टाइम पे जब हमारे गांव में रोड नहीं हुआ करती थी ना, तो हम लोग इसी रास्ते कॉलेज जाया करते थे या मार्केट भी जाया करते थे। और अब तो रोड आ गए हैं, उस टाइम से ना इस रास्ते से कम ही लोग जाते हैं। मतलब जो लोग पैदल जाते हैं वही उन्हीं का जाना होता है इस रास्ते, बाकी तो सभी लोग आजकल गाड़ी वाले हो गए हैं। और यहाँ ऊपर के साइड देखिए, ये ना पूरा एरिया जितना भी है, इस एरिया में ना चीड़ के छोटे और बड़े बहुत सारे पेड़ हैं। और इस एरिया में ना खूब सारी आजकल हरी हरी घास हो गए हैं यहाँ नीचे के साइड। बाकी ये जंगल हमारे गांव वाले के हैं, यानी कि ये सरकारी जंगल है। और इन जंगलों में घास ना अब से लेकर ठीक नवंबर के महीने में एंड तक कटता है। यानी कि मंगसीर के महीने में इन जंगलों में सामूहिक रूप से घास खुलता है और गांव के सभी लोग ना इन जंगलों में मिलजुल के घास काटते हैं। बाकी आजकल तो इतनी ज़्यादा हरियाली बढ़ गई है ना इन जंगलों में। और जैसे कि ये चीड़ के जंगल है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है ना। मतलब यहाँ कुआं है और कुओं की वजह से इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना कि क्या ही बोले। तो लीजिए, अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं कैनूर गांव के साइड। सामने पर आ कैनूर गांव और वहाँ नीचे की ओर देखिएगा जखौदा और रंडोला गांव के साइड से ना इतनी तेज़ बारिश लग गई ना। और मुझे लग रहा है कि आज हम भीगते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें तो गाड़ी मिलेगी नहीं वैसे भी। और गाड़ियाँ जा भी रही तो ऊपर ब्यासी के साइड जा रही हैं, तो इस साइड ऊपर को ब्यासी, बगवाड़ी, मरोड़ा, कुणेत और आगे पीर सैंड की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं। और यहाँ सामने आगे की ओर जाती हैं थेली सैंड के लिए। तो चलिए पैदल ही चलते हैं, वो भी फटाफट से जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं इस जगह पर और यहाँ का नाम है कैनूर बैंड। यहाँ से ना सामने पे देखिए 3 रूट निकलते हैं। अभी हम जिस रास्ते होते हुए यहाँ तक पहुँचे वो सामने वाला सीधा रूट है। ये रूट चला जाता है यहाँ से पीर सैंड की ओर और फिर वहाँ से कुमाऊं मंडल की तरफ। और ऊपर वाला रूट चला जाता है जल्लू कपरोली गांव होते हुए सीधा ऋषिकेश देहरादून की ओर। और ये जो नीचे वाला रूट है ये चला जाता है नीचे थेलीसैंड मार्केट और उससे आगे बैजरो और फिर रामनगर, काशीपुर और दिल्ली की ओर। बाकी यहाँ से थेलीसैंड मार्केट का व्यू तो क्लियर दिखाई देता है। और अभी के टाइम पे थेलीसैंड के चारों ओर का माहौल गजब और सुहावना सा हो रखा है। और मानसून के आते ही इतनी ज़्यादा हरियाली बढ़ गई है ना चारों ओर। बाकी
सामने कफट गांव और चौरी खाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ना खूब सारे काले घने बादल लगे हुए हैं और माहौल ठंडा ठंडा बारिश वाला हो रखा है। और यहाँ से नीचे की ओर पूरा गंगानिया एरिया भी दिखाई देता है, यानी कि तल्ला मुलुक दिखाई देता है। और आजकल तल्ला मुलुक के सारे गांव का नज़ारा और माहौल बहुत ही प्यारा हो रखा है भाई। बाकी नीचे पूर्वी नया नदी का पानी इतना ज़्यादा शोर कर रहा है कि आवाज़ अभी के टाइम पे यहाँ तक सुनाई दे रही है। यहाँ से ठीक नीचे इस वाली जगह पे है थेरेसन ब्लॉकर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बोल रही हूँ। और वहाँ पे अब काफ़ी सारे कॉलेजेस बन गए हैं इस वाली जगह पे, ये देखिए। और अभी के टाइम पे कैन्योर गांव की औरतें देखिए अपने गायों को ना चुगाने के लिए जा रही है सामने वाले साइड। आजकल जंगलों में हरी हरी घास हो गई है, तो सुबह और शाम के टाइम लोग अपने गाय भैंस मवेशियों को ना ऐसे चुगाने के लिए वहाँ जंगल के साइड ले जाते हैं। तो चलिए जी फिर से निकलते हैं पैदल रास्ते की ओर आगे एक और बार। और यहाँ से गाड़ी से 2 किलोमीटर का सफ़र है थेरेसन तक का, और पैदल तो लग ही जाता है आधा घंटा, और बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही टाइम लगता है। बाकी यहाँ ठीक ऊपर पे राजी यहाँ का सेल्फी पॉइंट और व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ से ना थेरेसन के चारों ओर और यहाँ दीवा की घाटियों के नज़ारे इतने प्यारे और सुंदर से दिखाई देते हैं ना। तो अभी तो टाइम नहीं था वहाँ ऊपर जाने का, इसलिए हम गए भी नहीं। तो चलिए जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं थेरेसन बाज़ार में। और अभी के टाइम पे बाज़ार का माहौल देखिए सुनसान सा हो रखा है। पहाड़ों में ना सभी गांव के लोग सुबह के टाइम पे ही मार्केट आते हैं और जल्दी से सामान लेके वापस चले जाते हैं। वो इसलिए कि यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा दूर होती है और टाइम से सामान लेके सभी लोग घर भी चले जाते हैं, इसलिए माहौल अभी सुनसान सा हो रखा है। बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग दिखाई भी दे रहे हैं वो गांव के ही होंगे, मतलब यहाँ के ही होंगे, लोकल मार्केट से। तो लीजिए अभी के टाइम पे मैं मार्केट से ना थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने रूम पे पहुँच गई हूँ। और हमारे कमरे के ठीक सामने पे जो है इस मंदिर में ना आज कितनी तारीख है? आज 17 तारीख है। आज साइश है, मुझे तो कन्फर्म पता भी नहीं कितनी तारीख है। हाँ 17 तारीख है। आज से लेकर एक हफ्ते तक कंटिन्यू ना शिव जी भगवान का महायज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ का शुभारंभ ना आज के दिन से हो रहा है। मतलब बाकी सावन के टाइम पे मंदिर के चारों ओर ना टेंट लगा हुआ है, और यहाँ पे ना आज से लेकर 7 दिन तक पूजा पाठ और कीर्तन भजन सब चलते रहेंगे, जो कि आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलता ही रहेगा। बाकी सावन के महीने में ऐसे आयोजन तो पहाड़ों में होते रहते हैं, और इस बार थेरेसन के समिति अध्यक्ष ने इस आयोजन का यहाँ पे शुभारंभ किया है। अब रूम पे तो पहुँच गए हैं, और 3-4 दिन से रूम बंद ही था, हम यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आ रखी है। यहाँ मैंने सामने वाली खिड़की खोल के रखी हुई थी, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, और आजकल ना बरसात का टाइम है तो यहाँ सिलन भी आ रही है, तो इस वजह से मुझे खिड़की खोल के ही रखनी पड़ी इस बार। तो चलिए सबसे पहले आप रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद चाय वाय बनाएंगे। और आज हम पैदल ही आए घर से, बच्चे भी थक गए हैं, साथ में मैं भी थक गई हूँ। थकान लगी आपको? और आपको? सबको थकान लगी, अंशिका को है? तो चलिए जी अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, साथ में साफ़ सफाई भी कर लेते हैं रूम की, और उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा शाम के टाइम पे। अभी के टाइम पे मैंने ना रूम की साफ़ सफाई कर ली है। मैं सोची थी थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन आराम करने का टाइम है नहीं। वो इसलिए कि बच्चों को ना पिछले 3 दिनों का काम भी कराना है, स्कूल का होमवर्क, और साथ में अभी गर्मा गर्म चाय पीने का भी मन कर रहा था। शाम का टाइम हो गया है, तो इस टाइम पे हम डेली चाय पीते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी के टाइम पे चूल्हे पे चाय चढ़ा दी है फ्राईपैन पे। और यहाँ बाथरूम पे मैंने कपड़े बाल्टी में ना सर्फ में डाल दिए हैं भिगाने के लिए, तो कपड़े भी भीग जाएंगे। थोड़ी देर में कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मैंने ना परसों इनके स्कूल के कपड़े भी नहीं धोए, क्योंकि हम घर चले गए थे, इस वजह से धुल नहीं पाई। बाकी अयांश का आजकल थोड़ा बहुत ना माइंड डेवलप हो रहा है, यानी कि अयांश आजकल थोड़ा बहुत लिखने लग गया है। भले टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है, लेकिन लिख तो रहा है ना अयांश? ये देखो चलो तो चलो लिखो। हाँ, और सृष्टि भी भाई लिखे जा रही है। लीजिए इतने में हमारी चाय भी उबल गई है, अब डाल देते हैं दूध। तो देखिए भाई गर्मा गर्म चाय भी बन गई है, और माँ ने ना घर से
कचौड़ियाँ बना के दे रखी थी। तो चलिए जी अब कचौड़ियाँ भी खा लेते हैं, साथ में चाय भी पी लेते हैं। शाम के अभी 4 बज चुके हैं और चाय पीने के बाद मैंने देखिए कपड़े भी धो दिए हैं और सामने छत पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और अभी के टाइम पे सामने दीपक की पहाड़ियों से ना आसमान में बादल छट गए हैं, तो वहाँ से ना तेज धूप आई है। रात के टाइम पे कपड़े भी सूख के जाएंगे। और बच्चे चले गए हैं अभी के टाइम पे पार्क खेलने के लिए, और मैं तो कहीं नहीं गई। और मैं सोचा था मंदिर में जाऊंगी कथा सुनने के लिए, वहाँ पे अभी मस्त से कथा चल रही है। बाकी यहाँ तक भी कथा सुनाई दे रहा है, मतलब व्यास जी की आवाज़ सुनाई यहाँ भी पड़ रही है। तो चलिए जी हम घर से ही सुन लेंगे आज के दिन पे। और अभी मैंने यहाँ पे आने के बाद सारे कपड़े भी समेटे और बैग मैंने यहाँ पर रख दिया है। बाकी काफ़ी सारा सामान यहाँ टेबल पे भी फैला हुआ था, वो भी मैंने समेट लिया है। एक ही रूम है और इतना ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है ना सारे सामान का कि क्या ही करें, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ना कभी कभी। और बच्चे तो बिल्कुल कहना नहीं मानते, वो ज़्यादा ही सामान फैला देते हैं। तो भी मैंने सेट कर दिया है फिर से उनके जाने के बाद। अब वो लोग आएंगे ना फिर से रूम में, फिर से ऐसे ही कर देते हैं। चलिए जी क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं उनके साथ कुछ बोल भी नहीं सकते। अभी शाम के टाइम पे धूप इतनी तेज खिल गई है कि सामने की छत पे देखिए इस डिस्क पे ना इतने सारे सिटोले बैठे हुए हैं ना धूप सेकने के लिए। शाम के अभी 7:30 बज चुके हैं और बाहर देखिए खिलचिन घाटी में चारों ओर अब धीरे धीरे करके अंधेरा होने लग गया है। और अभी के टाइम में ना 7:30 बजे के आसपास सामने वाले मंदिर में कीर्तन भजन मस्त से चल रहे हैं। और अभी हो गया है मेरा डिनर बनाने की तैयारी। अब मैं बना लेती हूँ रात का डिनर। आज के डिनर में मैं बना रही हूँ कद्दू और मूली के हरे पत्तों का साग। और साग मैंने थोड़ी देर पहले धोकर काट भी दिया है। अब बना लेंगे फटाफट से साग को।